नमस्कार बीएड स्टूडेंट्स। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना कि एक स्टूडेंट को असल में क्या चीज़ मोटिवेट करती है, या क्लास में कोई स्टूडेंट एकदम शांत क्यों रहता है और कोई हमेशा बातचीत में आगे क्यों रहता है। आज हम पर्सनालिटी को समझने वाले कुछ टूल्स को जानेंगे। देखिए, ये वो सवाल है जो हर एजुकेटर के मन में आता है। और अच्छी बात ये है कि साइकोलॉजी हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करने के लिए कुछ कमाल के टूल्स देती है। तो चलिए आज इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। लेकिन अपना ये साइकोलॉजिकल टूल किट खोलने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पर्सनैलिटी को असेस करने की जरूरत ही क्यों है। मतलब एक टीचर को थोड़ा बहुत साइकोलॉजिस्ट बनने की क्या जरूरत है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हम पर्सनैलिटी को किसी की हाइट की तरह इंच टेप से नहीं नाप रहे हैं। पर्सनैलिटी तो आप कह सकते हैं एक बादल की तरह है। हम उसे देख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं, पर उसे एकदम परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ये असेसमेंट हमें हमारी टीचिंग की सुपर पावर देता है। स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को समझकर हम अपनी टीचिंग को उनके हिसाब से बदल सकते हैं, उन्हें सही राह दिखा सकते हैं और आखिर में उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है अपना साइकोलॉजिकल टूल किट खोलने का। और हमारा पहला टूल वो है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे समझे भी, और वो है ऑब्जर्वेशन। किसी के पर्सनालिटी को समझने का सबसे सीधा और अक्सर सबसे ज्यादा रिवीलिंग तरीका है बस उन्हें ऑब्जर्व करना। कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना। जरा सोचिए, प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, कौन ग्रुप में गेम को लीड कर रहा है, कौन अकेले खेलना पसंद करता है। ये छोटे छोटे पल उनकी पर्सनालिटी की एक खिड़की की तरह होते हैं जो बहुत कुछ बता जाते हैं। ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, पर कभी कभी हमें थोड़े स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमारे टूल किट में अगला टूल है रेटिंग स्केल्स। इसमें मजे की बात यह है कि हमें अलग अलग नजरिए मिलते हैं। ये सिर्फ एक टीचर का ओपिनियन नहीं होता, क्लासमेट्स भी किसी स्टूडेंट के बारे में बहुत कीमती जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से हमें बाहरी क्लूज मिलते हैं, पर क्या हो अगर हम सीधे सोर्स से ही जानकारी ले पाएं। हमारे टूल किट का अगला टूल यही करता है, सीधे सवाल पूछना। कभी कभी सबसे आसान तरीका ही सबसे असरदार होता है। एक अच्छी खुली बातचीत घंटों के ऑब्जर्वेशन से ज्यादा बता सकती है। ये एक बहुत फ्लेक्सिबल टूल है जो हमें किसी बात की गहराई में जाने का मौका देता है। लेकिन हमारे पास हमेशा फेस टू फेस बातचीत का समय नहीं होता, राइट? इसीलिए कभी कभी सवाल पूछने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिखित रूप में। यहाँ डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पर्सनालिटी इन्वेंट्री खास तौर पर पर्सनालिटी ट्रेट्स पर फोकस करती है, और इसमें फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट्स जैसे मैं महसूस करता हूँ का इस्तेमाल होता है। ये इसे एक जनरल क्वेश्चनर से कहीं ज्यादा पर्सनल बना देता है। अब तक हम एक तरह से सरफेस पर थे, कॉन्शियस बिहेवियर को देख रहे थे, लेकिन उस सरफेस के नीचे क्या है? पर्सनालिटी के वो हिस्से जिनके बारे में शायद उस इंसान को खुद भी ना पता हो। इन गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें खास टूल्स की जरूरत होती है, जिन्हें कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और यहीं पर साइकोलॉजी सच में बहुत फैसिनेटिंग हो जाती है। इसका आइडिया अपनी सिंप्लिसिटी में बहुत ब्रिलियंट है। अगर किसी को कोई अस्पष्ट मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज दिखाई जाए, तो उनका दिमाग खुद ही उसे समझने की कोशिश करेगा, और ऐसा करते हुए वो अनजाने में अपनी भीतरी दुनिया के कुछ हिस्से सामने रख देंगे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है रॉशास टेस्ट। एक सिंपल से इंक ब्लॉट में कोई इंसान क्या देखता है, ये हमें उसके गहरे विचारों और फीलिंग्स के बारे में बहुत से क्लूज दे सकता है। ये बिल्कुल किसी के दिमाग की लाइनों के बीच पढ़ने जैसा है। तो हमारे पास ये सारे पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये असेसमेंट्स हमें उस स्टूडेंट को पहचानने में मदद कर सकते हैं जो किसी लीडरशिप प्रोग्राम में बहुत अच्छा कर सकता है, या उसे जिसे सोशल स्किल्स में थोड़े एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। असल मकसद है एजुकेशन को पर्सनलाइज करना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमें इनकी सीमाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। पर्सनैलिटी स्टैटिक नहीं होती, ये बदलती है। साथ ही टेस्ट देते समय स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहा है, इसका भी रिजल्ट पर बहुत असर पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो,
तो वो ये है, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट पूरी कहानी नहीं बताता। ये कभी भी किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बड़े फैसले लेने का अकेला आधार नहीं होना चाहिए। तो ये सब जानने के बाद फ्यूचर एडुकेटर्स के तौर पर हमारा रोल क्या बनता है? असल में प्रैक्टिकली इन सब का क्या मतलब है? हमारी जिम्मेदारी डेटा और लेबल से कहीं बढ़कर है। ये पूरे बच्चे को देखने के बारे में है और इन टूल्स का इस्तेमाल जज करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए करने के बारे में है। पुल बनाने के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आखिर में पर्सनालिटी असेसमेंट का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। इसका मकसद है वो समझ हासिल करना जिससे हर स्टूडेंट को अपने अनोखे तरीके से खिलने में मदद मिले। यह सोचना है कि हम इस समझ का इस्तेमाल कैसे करेंगे।